मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार कैसेट नंबर 16। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। निर्मल जी कृत श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप विशेष निरूपण के द्वारा। इसमें यहाँ मिथ्या चारित्र के बारे में राग द्वेष कैसे होते हैं उसका विस्तार विधान चल रहा है। यहाँ एक प्रश्न बताया है। यहाँ एक प्रश्न यह है कि शरीर की अवस्था और बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता है, क्योंकि वो अपने अधीन नहीं है, वो अपने से भिन्न है। उन्हें जानने देखने वाला चेतन और शरीर आदि है वो जड़। शरीर में फेरफार हो गए, शरीर में कोई क्रिया हो गए, वो अच्छी बुरी लगे, वो तो कोई इससे कोई हमारा मतलब प्रयोजन भाषित नहीं होता है। इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता है। हम भले ही राग द्वेष करें, लेकिन अपने अधीन शरीर की कोई क्रियाएं नहीं है। तो इष्ट अनिष्ट करना नहीं है, राग द्वेष करना नहीं है। और समस्या ये है कि राग द्वेष किए बिना रह भी नहीं सकते हैं। राग द्वेष करना नहीं है और राग द्वेष हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, ये एक प्रश्न है। समाधान, इस जीव को चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। शरीर की अवस्था में गड़बड़ होने से राग द्वेष नहीं होते हैं, असल में जीव की खुद की कमजोरी है। इस चारित्र का मोह, चारित्र मोह के उदय के कारण राग द्वेष भाव होते हैं। चारित्र मोह का उदय होता है तो क्या होता है कि जीव का उपयोग अपने आत्मा में लीन नहीं होता है, अपने आत्मा को नहीं जानता है तो फिर और किसी को जानता है नियम के साथ। फिर वो चाहे कोई द्रव्य हो, कोई गुण हो, कोई पर्याय हो, चाहे दूसरा की द्रव्य गुण पर्याय हो, चाहे अपने गुण और पर्याय हो। द्रव्य को देखे तो चारित्र मोह खत्म है, लेकिन अपने गुण, अपनी अवस्थाएं और अन्य के द्रव्य गुण पर्याय, इन सबको देखना है, जानना है, तो समझो चारित्र मोह का उदय है। मतलब उपयोग द्रव्य में नहीं रहा। जब चारित्र मोह का उदय होता है तो उपयोग अपने द्रव्य में नहीं रहता। बस जब अपने द्रव्य में नहीं रहता है तो फिर बाह्य दृष्टि जाती है तो वहां राग द्वेष करता है। यहाँ राग द्वेष नहीं भी करता है, बाहर में ऐसी अवस्था है कि देखता है, उपयोग तो बाहर है, लेकिन बाहर में कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता है, बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन उपयोग द्रव्य पे नहीं है। उपयोग कहाँ है, बाहर, अपने द्रव्य से हट करके बाहर। जब ऐसी अवस्था होती है कि उपयोग बाहर है और कोई पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं होते हैं, तो फिर भी उसको राग होता है। तो कहाँ राग होता है, तो पहले वैसी अवस्था थी कि बाहर देखता था तो राग द्वेष होता है। अब ऐसी अवस्था हो गई अपनी कि उपयोग आत्मा में भी नहीं है, बाहर है, फिर भी राग द्वेष नहीं होता है। बाह्य पदार्थ किसी के साथ संयोग के साथ राग द्वेष नहीं होता है। अब अपनी ऐसी अवस्था है, तो अभी निराकुल अवस्था जैसा समझो, जिसमें कोई टेंशन, कोलाहल, भय, दर्द कुछ नहीं है, शांत अवस्था है। मतलब कसाय पहले तीव्र थे, अब अत्यंत मंद हो गए हैं। ऐसी जो अपनी स्थिति है वो स्थिति अच्छी लगने लगती है। तो ये स्थिति अच्छी लगी है, मतलब क्या हुआ है कि अपना द्रव्य पे नजर नहीं है और द्रव्य अच्छा नहीं लग रहा है। अपने द्रव्य के अलावा अपनी अवस्था में भी अगर अच्छापन आया, तो अच्छा लगने लगा, तो दृष्टि में राग द्वेष हो जाता है। अभी बाह्य पदार्थों से राग नहीं है, अपनी ही शांत अवस्था से राग हो गया। ये गड़बड़ हो गई बात यहाँ।
बस ये चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोह के उदय के कारण राग द्वेष भाव होते हैं, और जब ऐसे राग द्वेष के भाव होते हैं तो पदार्थ के आश्रय के बिना नहीं हो सकते। आश्रय माने देखना, कोई ना कोई पदार्थ हो, उसके आश्रय के बिना ये भाव नहीं होते हैं। अपने को छोड़ करके, द्रव्य हो ऐसा छोड़ करके कहीं भी नजर गई और दूसरों का आधार लिया, फिर वो चाहे अपनी ही पर्याय क्यों ना हो, शांत अवस्था ही क्यों ना हो, उसका आधार लिया तो राग द्वेष होंगे होंगे और होंगे। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो भी किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार पदार्थों के साथ राग द्वेष का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पदार्थ है वो निमित्त है, या अपनी अवस्था है वो निमित्त है, और राग द्वेष होना नैमित्तिक भाव है। यहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है। जैसे वितरागी देवगुरु शास्त्र राग के कारण है, अपनी निर्मल अवस्था तो राग का कारण है, सिद्ध दशा राग का कारण है, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। तो संसार में प्रतिकूलता है, ऐसे पदार्थ हैं, वो सब द्वेष के कारण है। ये साइड में होगा, ज्ञानी को तो भाग रिएक्शन सूझ जाता है। ये भी रहता है उसमें, जब रिएक्शन सूझ गया तो अपना साइड में होगी तो हम ही हो जाएगा ना। हाँ, ज्ञानी को तो कम हो जाना चाहिए, चालीस रमो तो क्यों लेना। ठीक बात, ज्ञानी को कम हो जाना चाहिए, लेकिन ज्ञानी में भी स्टेजेस है ना। शुरुआत के जो ज्ञानी होते हैं, जिसने अभी अभी आत्मा का ज्ञान किया है, उसका चारित्र मोह बढ़ के रहता है। फिर वो चारित्र मोह नहीं रहे हुए, इसलिए वो प्रयास करता है, अंतर्मुख अपने आत्मा की साधना करता है, साधना बढ़ाता है। तो जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे उसका कम होते जाता है। चारित्र में संपूर्ण राग द्वेष रहित होने में थोड़ा समय लग सकता है। वो समय क्यों लगता है कि जीव जितना पुरुषार्थ करेगा उसके पुरुषार्थ के अनुसार उसको समय लगता है। जैसे यहाँ से बम्बई जाना हो तो ट्रेन में जावे तो 17-18 घंटा लगे, और प्लेन में जावे तो 1-2 घंटे में पहुंच जावे। नहीं, रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अपना पुरुषार्थ कम है, उसका क्या करें। चीजों का लगाव नहीं है, अब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसको सारी दुनिया मिल जाएगी तो भी वो उसमें राग नहीं करेगा, और सारी दुनिया प्रतिकूल हो जाएगी तो उसमें द्वेष नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है अब। लेकिन स्वयं का ये पुरुषार्थ इतना नहीं है कि वो अपने आत्मा में निरंतर रह सकता है। स्वयं की कमजोरी को क्या करेंगे अब। रिएक्शन मेरे का वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही, रिएक्शन तो नहीं, कभी पुरुषार्थ में जो कमियां हो रही है उसका क्या करें। तो ये बात यही चल रही है, तो नहीं होता। अगर कोई पदार्थ हमको जबरदस्ती राग नहीं करा सकता है, कोई पदार्थ हमको जबरदस्ती द्वेष नहीं करा सकता, और ज्ञानी को तो करा ही नहीं सकता। नहीं चलेगा रिएक्शन, ज्ञानी को तो राग द्वेष करा ही नहीं सकते आप। लेकिन खुद ही कमजोर होकर के अपना सर फोड़ ले तो क्या करें, खुद ही इंसान। तो उतनी 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 इसका पुरुषार्थ नहीं है, उतना उसका जागृति नहीं है, इस कारण से वो फंसता है। जितना फंसता है बार में उतना उसको देर लगता है। तो प्रोग्रेस नहीं है, ऐसी बात नहीं, दिन ब दिन प्रोग्रेस होता है, लेकिन पुरुषार्थ जितना कमजोर रहेगा उतना पहुंचने में देर लगेगी। पुरुषार्थ जल्दी करेगा तो 1 बो में भी मोक्ष जा सकता है, और लेट करे तो 15 बो भी लग सकते हैं। वो कैसा पुरुषार्थ करता है इसके ऊपर डिपेंड। बाकी ज्ञानी को किसी पदार्थ के प्रति राग नहीं है, किसी पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनको भेद ज्ञान हो चुका है, अपने स्वरूप का पता उनको लग गया है, तो भी राग द्वेष के भाव नहीं रहते हैं। अभिप्राय के राग द्वेष नहीं है तो दर्शन मोह चले गए हैं, लेकिन प्रवृत्ति के राग द्वेष है। प्रवृत्ति का राग द्वेष का नाम चारित्र मोह, अभिप्राय के राग द्वेष का नाम है दर्शन मोह। ज्ञानी को अपने स्वरूप का भान होने से, अनुभव होने से, अभिप्राय पूर्वक के जितने भी राग द्वेष के भाव हैं, अनंतानुबंधी के, दशाएं के, वो सब खत्म हो गए। लेकिन प्रवृत्ति, एक्शन रिएक्शन बाहर की, उसमें चारित्र मोह का उदय है, इसीलिए उनको राग द्वेष होते हैं। उसका कारण क्या है? चारित्र मोह का उदय माने क्या? ये शास्त्रीय भाषा हुई, चारित्र मोह का उदय। लेकिन अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या, अपनी भाषा में क्या, कि इसका उपयोग अपने आत्मा में लीन नहीं रहता है। उतना अभी वो ताकत नहीं है कि निरंतर वो अपने आत्मा में लीन रहे, तो कमजोर है। इस कमजोरी को बोला है चारित्र मोह का उदय। स्वयं की ऐसी कमजोरी है कि जो अपने आत्मा को निरंतर रहना, देखना चाहता है, रहना चाहता है, लेकिन वो रह नहीं पाता है। भावना होने पर भी, भावना ऐसी है कि बाहर में कहीं उलझना नहीं है, कहीं राग द्वेष करना नहीं है, फिर भी राग द्वेष हो जाते हैं।
ये सवाल है ऊपर, सवाल भी यही है। तो फिर अब हम जब हमारे सब भिन्न है तो हम राग द्वेष क्यों करें? शरीर भी हमारे से भिन्न है तो शरीर की अवस्था में चाहे कुछ भी हो हम राग द्वेष क्यों करें? हमारा को क्या फायदा है? लाभ तो कुछ है नहीं, प्रयोजन तो कुछ है नहीं, क्यों करें? लेकिन अब नहीं करना है, लेकिन हो जाते हैं, उसका क्या करें? जब हमको राग द्वेष नहीं करना है फिर भी राग द्वेष हो जाते हैं तो फिर उसका कारण क्या है? क्या वजह क्या है, क्यों होते हैं? असल में तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे को जब तक भाव होवे तब तक राग द्वेष होने चाहिए, और हमको जब इच्छा नहीं है राग द्वेष करने की तो राग द्वेष अपने आप बंद हो जाना चाहिए। असल में तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वजह क्या है, यही तो सवाल है कि इसका वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? जब अभिप्राय नहीं है, हमारा इरादा नहीं है राग द्वेष करने का, कहीं उलझने का, फिर हम उलझते क्यों हैं? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि जीव को चारित्र मोह का उदय है, इसीलिए उपयोग अपने आत्मा से हट करके अन्य किसी पदार्थ पे जाता है या अपनी अवस्था के ऊपर जाता है। दो में से एक बात, पदार्थ पे जाता है तो भी राग द्वेष होते हैं, और पदार्थ में जाता है लेकिन राग द्वेष वहां नहीं होता है, ऐसी अपनी जो शांत अवस्था है उस पे चले जाता है, वो उसको अच्छी लगने लगती है, बस संतोष आता है या वेदन की चाहना होती है। ये सब चाहना होने के कारण उपयोग द्रव्य से हट जाता है तो राग द्वेष हो जाते हैं। हमारा राग द्वेष क्या है कि वेदन में राग है और वेदन नहीं आवे ऐसी अवस्था में द्वेष है, और निरंतर ऐसा चाहता है कि मुझे वेदन आवे, मुझे अनुभव हो जाए, निर्विकल्प अवस्था हो जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहना होवे, उपयोग मेरा कहीं बाहर जावे ही नहीं, इस प्रकार का उसको जो भाव होता है ये राग है। और राग तो है ही, क्योंकि वो द्रव्य में लीन नहीं है तो ये राग तो होता ही होता है। और राग दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रशंसा करने योग्य और एक निंदा करने योग्य। स्त्री कुटुंब परिवार परिग्रह में जो राग है, हमारा ममत्व है, संयोगों में जो अपना प्रेम है, वो तो निंदा करने योग्य है, वो अच्छा नहीं हो, संसार में डुबाने वाला है। और देव गुरु शास्त्र के प्रति राग, साधनी भाइयों के प्रति राग, और अपने को निर्विकल्प अवस्था रहे, बाद में उड़द न होवे, आत्मा की प्रगति होवे, जल्दी से मोक्ष में जावे, ऐसे जो विकल्प है, ऐसा जो राग है वो है प्रशंसा करने योग्य राग। और जब तक वो राग रहेगा तभी उसका उपयोग वापिस अंदर आएगा, अगर ये राग नहीं रहेगा तो बाहर उलझ जाएगा। तो जब तक उपयोग में लीन ना हो जाए हमेशा के लिए, तब तक तो ये राग आएगा आएगा और आएगा। भावना कैसे रहनी चाहिए अगर ये राग नहीं होगा? अंदर में लीन होता है, अगर ये राग भी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो स्थिति अंदर में लीन हो गया, तो आत्मा में लीन हो गया। तो यहाँ तो बात ये है, सवाल ये है कि ये राग करना कि नहीं करना, वो सवाल नहीं है। सवाल को समझो आप, सवाल क्या है कि हम जीव को जीव को राग द्वेष करना नहीं, अपने आत्मा में ही लीन रहना है, ऐसी भावना है, क्योंकि बाहर में राग द्वेष करने का कोई मतलब नहीं है, अब सब भिन्न है। तो ये बात सही है, उसकी भावना ऐसी है, लेकिन फिर भी राग द्वेष क्यों होते हैं? सवाल ये है। ऐसा राग करना कि नहीं करना वो सवाल नहीं है क्या? क्योंकि जो राग अपने समय में आता है अपनी भूमिका अनुसार, उसको हटाना क्या? क्रोध को भी नहीं हटाना है तो ऐसे भाव को क्या हटाना? हटाना किसी को भी नहीं है, जानना ही प्रयोजनवान। तो समय साल की 12वीं नंबर की गाथा, तो जे भूमिका नो जे राग होए એ જાણેલો પ્રયોજનવાન છે, અવલંબન કરવા યોગ્ય નથી, એનો આશ્રય લેવા યોગ્ય નથી, बस इसका आधार लेने योग्य नहीं है। आधार तो द्रव्य का लेना है, ज्ञान वो आत्मा इतना भी आधार लेने योग्य नहीं है, ये गुण का आधार नहीं लेना। ये उपयोग है वही मैं हूँ ऐसा पर्याय का आधार लेकर के द्रव्य तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा विचार से नहीं पहुंच सकते। इतना पर्याय भेद गुण भेद ये आत्मा का अनुभव करने के लिए योग्यता नहीं है। डायरेक्ट द्रव्य के ऊपर नजर जानी चाहिए और सारे गुण भेद पर्याय भेद गुण हो जाने चाहिए। इतना भी भेद होगा तो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि भेद है वह विकल्प है, तो इतना भी व्यवहार नहीं चलता है। तो अवलंबन करने के लिए व्यवहार नहीं है क्या? उसका आधार नहीं ले सकते, आधार तो द्रव्य का ही लेना पड़ता है अगर अपने को शांति चाहिए तो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार होता ही नहीं है। तो व्यवहार होता है तो क्या करना, तो व्यवहार होता है तो उसका जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं जानोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि द्रव्य में कब तक रहोगे लीन, साधक अवस्था के अंदर परमात्मा बन जाए इसकी बात अलग है, लेकिन परमात्मा होता नहीं है, अभी हुआ नहीं है, वो अवस्था में गया नहीं है, इसके पहले साधक अवस्था है, मिश्र दशा जिसको बोलते हैं। तो मिश्र दशा के अंदर कितना देर आप अंदर में रहोगे आत्मा में लीन, तो रह नहीं सकोगे। तो फिर बाद में ज्यादातर टाइम किस में जाता है, तो उपयोग बाहर रहता है। तो उपयोग बाहर रहता है तो कहाँ कहाँ फंसता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब व्यवहार में जब आता है जीव, तो उसको जानना तो कंपलसरी है। नहीं नहीं, आपने कहा था ना अवलंबन नहीं लेना, अवलंबन नहीं लेना वो एक बात है, और जानना ही नहीं वो दूसरी बात है। जानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि अगर अपनी अवस्था को नहीं जानेगा और द्रव्य में भी लीन नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा जीव, तो बाहर चले जाएगा, बाउंड्री के बाहर चले जाएगा। ये संसारी जीवों को राग द्वेष क्यों होता है, ज्यादातर संसारी जीवों को राग द्वेष इसलिए होता है कि वो कभी ना अपने द्रव्य को देखते हैं न अपनी अवस्था को देखते हैं। तो किसको देखते हैं, अपने से अन्य संयोग वियोग उनको ही देखते रहते हैं, उनकी चिंता करते रहते हैं, उनकी संभाल करते हैं, कभी अपनी संभाल तो कभी करते ही नहीं। द्रव्य से हटके वो संसार के बारे में सोचते सीधा फिर द्रव्य में जाने का सवाल नहीं, वो सवाल ही नहीं, याद नहीं करता। वास्तव साधारण यदि वो तो बीच में ये भूमिका है, बिना नहीं रहे, अवलोकन किए बिना काम नहीं है। बाहर देखना नहीं है और अंदर देखना होता नहीं है, तो ठहरेगा किधर बीच में। ये गुरु शास्त्र द्रव्य समुद्र दिखता नहीं है, मोजे दिखते हैं, और बाहर देखना नहीं है, और भावना है समुद्र को देखने की। तो बाहर देखना बंद कर दे तो भी समुद्र कहाँ दिखेगा, वो तो मोजे ही दिखेंगे। फर्स्ट लेवल में क्या दिखेगा, फिर मोजे के नीचे ये जो है वो समुद्र है, और मोजा वन ऑफ द पार्ट है इसका। ऐसा अगर लेगा तो ही समुद्र को देख पाएगा, नहीं तो ऊपर के लेवल पे तो वही देखने वाला है। तो जब तक बाहर से तो हट गया लेकिन अंदर में नहीं आएगा, तो अंदर में सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा उसको, अपने अवस्थाओं को ही देखना पड़ेगा। लेकिन अवस्थाओं को जानना है, ऐसी अवस्था करूं ऐसी अवस्था करूं, ऐसा आदरणा नहीं है, आधार नहीं लेना है, इसको निकाल दूं इसको लाऊं, ऐसा नहीं करना है, जानना मात्र है। और आधार तो किसका लेना है, द्रव्य का ही लेना है। ये मार्ग है, मोक्ष मार्ग। निश्चय का आधार और व्यवहार का ज्ञान। निश्चय का आधार तो लेना है लेकिन व्यवहार का ही भान नहीं है। जिसको व्यवहार का भान नहीं है, जिसको देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति नहीं है, जिसको आत्मा को पाने का भावना नहीं है, सच्ची शुद्ध अंतःकरण नहीं है, जिसका अवलोकन का प्रयास नहीं है, उसको निश्चय का भान कहाँ से होगा, होने वाला नहीं। इसलिए जानकारी में तो कंपलसरी है। व्यवहार का आधार नहीं लेना है लेकिन व्यवहार को जानना तो कंपलसरी है। अगर व्यवहार को नहीं जानेगा तो निश्चय कभी प्रकट होगा, ज्ञानी कोई नहीं जानेगा तो खुद ज्ञानी कैसे बनेगा। ज्ञानी कैसे बने वो उसका पूरा गतिविधि नहीं जानेगा, ज्ञानी को पहचानेगा नहीं तो खुद ज्ञानी कैसे बनेगा। वितराग मार्ग क्या है और संसार मार्ग क्या है वो जानता नहीं है, तो फिर चॉइस करके वो पुरुषार्थ कैसे करेगा आगे। इसलिए जानना कंपलसरी है, आधार लेना कंपलसरी नहीं, जानना कंपलसरी। तो 12वीं कथा में व्यवहार पण जाने लो प्रयोजनवान है। जिस जिस भूमिका में जैसा जैसा व्यवहार होता है उस भूमिका को इसको बराबर जानना कंपलसरी है। आधार नहीं लेना है लेकिन जानना कंपलसरी है, प्रयोजनभूत है वो। जाने लो प्रयोजनवान है, व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान है, व्यवहार आदरे लो प्रयोजनवान। कितना क्लियर किया है समय सार की 11 नंबर और 12 नंबर गाथा क्या आचार्य देव ने। तो यहाँ प्रश्न ये है कि ऐसा राग करना कि नहीं करना, कि मुझे निर्विकल्प आत्मा में लीन हो जाना है। तो करना और नहीं करने की बात नहीं है, यहाँ प्रश्न ये है कि हमको रागद्वेष करना नहीं है, फिर भी रागद्वेष होता क्यों है। इसका कारण बताता हूँ कि कारण यह है कि जब तक तुम अपने आत्मा में लीन नहीं रहोगे तब तक तुम्हारे को चारित्र मौका उदय है। तो चारित्र मौका उदय है तो तुमको या तो रागद्वेष तो कंपलसरी होने ही वाले हैं, लेकिन इसमें निमित्त में क्या बनता है, निमित्त में या तो कोई अन्य संयोगों के ऊपर नजर रहती है परद्रव्य में,
उसके द्रव्य या गुण या इसकी पर्याय, या वो सब दिखने पर भी हमको राग द्वेष नहीं होते हैं, तो अपनी शांत अवस्था दिखती है, ये भी पर द्रव्य है। अपनी शांत अवस्था पर जब तक नजर है, स्वानुभूति की चाहना है, वेदन की चाहना है, मोक्ष सुख की चाहना है, ये भी क्या हो गया, एक अवस्था को चाहता है जीव, तो राग द्वेष होंगे होंगे। और तो द्रव्य में नहीं, द्रव्य में दृष्टि रहती है तो वो मोक्ष को नहीं चाहता है। जिसको द्रव्य दृष्टि है वो मोक्ष को नहीं चाहता है। तो मोक्ष तो आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। सुगानी जी कहते हैं मैं भविष्य में मैं साधना बढ़ाऊंगा, मुनि बनूंगा और सिद्धालय में जाऊंगा। और मेरी बात नहीं चल रही, मेरी अवस्था की बात चल रही है। क्या ये सब फेरफार किस में होने वाला है, अवस्था में। और मैं कौन हूँ, मैं अवस्था हुई नहीं, मैं तो द्रव्य हूँ। तो मैं तो वास्तव में तो अभी ही सिद्धालय में बैठा हूँ। क्या क्या बोले, अभी चौथे गुणस्थान में व्यापार धंधा करते हैं, घर बार में रहते हैं, कुटुंब परिवार के बीच में, और बोलते क्या है, मैं अभी वर्तमान में ही सिद्धालय में बैठा हूँ। पागल तो नहीं हो गए क्या? सिद्धालय में 14वां गुणस्थान पार होकर के जब होते हैं तब होता है। अभी योग का कंपन है, अनंत अनुबंधी का ही कसा गया, बाकी सब कसा मौजूद है। सिद्धालय में कैसे बैठे हो आप? द्रव्य दृष्टि है वो सिद्धालय में बैठा है, अपने को सिद्ध सम्मान ही गिनते हैं। सिद्ध सम्मान क्या, सिद्ध भगवान से भी मैं अधिक हूँ, ऐसा हम गिनते हैं। एक तराजू में मेरे आत्मा को रखता हूँ, दूसरे तराजू में अनंत सिद्ध असंख्य अरिहंत भगवान और सारे असंख्य मुनिराज, क्या सारी सृष्टि, 3 काल 3 लोग, सबको डाल दो, क्या होता है, दूसरा पलड़ा उलट जाता है। तो अनंत सिद्ध से भी मैं अधिक हूँ। तब जब सिद्ध भगवान बन जाऊंगा तब नहीं, वर्तमान में। तो ऐसी द्रव्य दृष्टि होती है तब अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होता है। यही भाव मुक्ति है। और ये भाव मुक्ति होती है, इसी कारण से द्रव्य मुक्ति होती है। अगर ये भाव मुक्ति नहीं होती तो द्रव्य मुक्ति होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। निद्रा कैसे होती है, संवर और निद्रा के परिणाम कैसे होते हैं, इसी प्रकार से संवर निद्रा के परिणाम होता है। मेरे को अनुभव हो जाए तो अच्छा, जल्दी से आत्मा का उपयोग अंदर में लग जाए तो अच्छा। ये कोई संवर नहीं है, ये आश्रय तत्व है, ये विकल्प है। भले ही वो अच्छी भावना वाले विकल्प है, लेकिन विकल्प तो विकल्प चाहे परद्रव्य के हो चाहे स्वद्रव्य को, विकल्प तो उसकी जात कैसी है, स्वभाव जाति नहीं है। इसमें ज्ञान का अंश नहीं है, ज्ञान की किरण नहीं है, वहाँ अंधकार है, वहाँ बंधन है, वहाँ मोह है, अपनी अवस्था से मोह है। अब अन्य पदार्थ से मोह नहीं है तो कहाँ फंसा? क्या खजूर के झाड़ से नीचे गिरा तो किस पे गिरा, ऐसा हो गया। अभी नीचे जमीन तक नहीं पहुंचा है, आसमान से गिरा तो खजूर के झाड़ पे लटक जाए, ऐसा हो गया। अभी नीचे नहीं आया, अभी भी लटक, अभी कोई सेफ नहीं है। ऐसे परद्रव्य से मोह नहीं है। सारा संसार भिन्न लगता है, न राग न द्वेष। त्यागियों को तो द्वेष होता है, सब खरा है, सब असार है, सब दुश्मन है। त्यागियों ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। ये क्या हो गया? तो कपड़े से क्यों द्वेष करते हो, और खाने पीने से क्या द्वेष करते हो? और त्यागियों का ऐसा मामला है क्योंकि उनको वेद ज्ञान की दृष्टि नहीं है। तो वेद ज्ञान नहीं होगा तो या तो राग करेगा या तो द्वेष करेगा। पहले राग करके बहुत हैरान हुआ, अभी भी हैरान है। क्या अभी कैसे हैरान है? ये नहीं खाना है, ये नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ऐसा करना वैसा करना, अभी भी वो हैरान है। अभी कोई है, शांति नहीं है जीव को। ये किसका काम है? त्यागियों का काम है। और वेद ज्ञान जिसको होता है वो, उसको न राग है न द्वेष है, राग द्वेष नहीं है, तो वेद ज्ञानियों का कार्य है। लेकिन उसका उपयोग भी जब तक बाहर रहता है तब तक उसको भी राग द्वेष होते हैं, वो अवस्था को चाहता है। तो ये भी एक विकल्प है, ये भी वहां पर भी बंधन है। मेरे को निर्विकल्प अवस्था हो गए, ऐसी जो भाव है वो भी राग है, क्योंकि वहां द्रव्य में लीनता नहीं हुई है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं और किसी को किसी काल में
कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि कभी राग का कारण बने, कभी द्वेष का कारण बने। कुछ पदार्थ ऐसा है हमेशा राग का कारण बने, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं हमेशा द्वेष के कारण बनते हैं। लेकिन जरूर उपयोग अगर बाहर गया तो राग होगा होगा और होगा ही। जहाँ राग है वहां द्वेष है, और इस प्रकार से अवस्था। यहाँ इतना जानना कि एक कार्य, अभी कारण पूछा है ना कि राग द्वेष नहीं करना है, फिर राग द्वेष क्यों होते हैं, इसका कारण पूछा है तो कारण बताते हैं। तो यहाँ इतना जानना कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। जैसे एक रोटी बनाना है, कितनी चीजें चाहिए? सिर्फ लोट मिल जाएगा चलेगा? नहीं है। गेहूं मिलेगा तो नहीं चलेगा, उसका लोट होना चाहिए। क्या? फिर लोट का भी और भी कितनी चीजें, पानी, तेल, नमक, तो किसमें रखते हैं, बर्तन। फिर ऐसे रखने से, ऐसा डालने से थोड़ा होता है, उसको तो लोया बनाना पड़ता है। फिर उसको बेलना पड़ता है, तो उसके लिए चकला, बेलन वो भी चाहिए। देखो कितनी चीजें चाहिए। कोई अग्नि चाहिए, जिसके ऊपर पकाते हैं, सेकते हैं, वो सावड़ी चाहिए, सब चाहिए ना। तो ये सब भी है, लेकिन बनाने वाला नहीं है तो भी नहीं चले, वो भी चाहिए दो। और बनाने वाला है सब कुछ भी है, लेकिन बनाने वाला इतने से काम नहीं होता है। बनाने वाले को रोटी बनाने की भावना भी चाहिए। देखो सब कुछ हाजिर है, लेकिन इच्छा नहीं है बनाने की। अब क्या करो? बनाना आता है लेकिन इच्छा नहीं है, बनाना नहीं है तो नहीं चले, तो भी नहीं चले। इतना सब लफड़े हैं, तब जाकर के रोटी बनती है। तो एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। सो रागाधिक होने में, ये जो राग द्वेष के भाव होते हैं उसमें बहुत सारे कारण हैं। इसमें एक बलवान कारण कौन सा है? अभ्यंतर कारण क्या है? जो मूल कारण है, वो अभ्यंतर जो कारण है वो तो है मोह का उदय। क्या है मूल कारण? ये सब है, लेकिन भाई की इच्छा नहीं है तो क्या करोगे? बनाने वाले हाजिर है, सब कुछ चीजें हाजिर है, लेकिन उसको इच्छा ही नहीं है, अब क्या करो? सब बेकार चले जाएगा। यहाँ पर भी राग द्वेष है, उसका मूल कारण क्या है? अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण मोह का उदय है। ये तो बहुत बलवान कारण है। और बाह्य कारण अन्य बहुत सारे पदार्थ हैं, वो कोई बलवान कारण नहीं है, वो है तो भी नहीं होगा। और इच्छा होगी तो कोई चीज कम होगी तो भी कहीं से भी ला करके भी, देखो इच्छा मोह बलवान कारण है। तो बनाना ही है और पानी नहीं है, लाओ किधर से? लोट नहीं है तो लाओ, और इच्छा होगी तो सब। इसलिए बलवान कारण क्या है? मोह का उदय। और बाकी सब पदार्थ है वो है, इसका भी हेल्प की जरूरत है, लेकिन वो इतने बलवान नहीं है, वो कमजोर है। मेन बात है मोह का उदय। तो महामुनियों को मोह मंद होने के कारण जो साधना करते हैं, उत्कृष्ट साधना करते हैं, ज्ञानियों में भी जो उत्कृष्ट है, तो जंगल में रहने वाले, दिन में हजारों बार निर्विकल्प ध्यान करने वाले, ऐसे महामुनियों को मोह मंद है। मतलब 3 कसाय की चौकड़ी है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। सिर्फ संतुलन कसाय का मोह है, बाकी सब खत्म हो गया है। तो कसाय का पीछे जो मोह है वही कमजोर हो गया है। तो महामुनियों को मोह मंद होने के कारण बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी बड़े बड़े अजगर, सांप, बिच्छू, पथारी नहीं, बारिश गिरे, धूप गिरे, ठंडी गिरे, ऐसे प्रतिकूल अवस्था है। तो बाह्य अवस्था पदार्थों का निमित्त है जो अपने को ज्यादा दुखी कर देवे, ऐसे फिर भी उनको राग द्वेष नहीं होते हैं। प्रतिकूलता में उनको राग द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका मोह मंद है। जो बलवान कारण है राग द्वेष होने का, वही कमजोर है। उन्होंने अपनी आत्म साधना से मोह को खत्म कर दिया है। कितना खत्म किया है? बहुत कुछ खत्म कर दिया है। अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्याख्यान नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, देखो बहुत कमजोर कर दिया। अब रहा मामूली मामूली, कौन सा? संतुलन का सा। बाकी मोह खत्म हो गया है। इतनी उन्होंने आत्म साधना की है, उनको आत्मा का आधार इतना लिया है उन्होंने। तो इसका मोह मंद होने के कारण बाहर में प्रतिकूलता है, बहुत प्रतिकूलता है, तो भी राग द्वेष नहीं होता। और पापी जीवों को, मतलब मोही जीवों को, जिसको आत्म भ्रांति है, जिसको आत्मा का भान नहीं, भान है तो लीनता नहीं, तो भी पापी जीव में गिनो। तो पापी जीवों को मोह तीव्र होने के कारण बाहर में सब सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कल्पना से ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, ये होगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, बाहर में अनुकूलता होने पर भी भविष्य में ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, ऐसे संकल्प के कारण
राग द्वेष हो जाते हैं। कोई गाली देने वाला नहीं, लेकिन मैं वहां जाऊंगा तो गाली देंगे, तो अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा होगा तो भविष्य में ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उसका संकल्प अभी से ही करके, बाहर में अभी सब सुविधा होने पर भी पापी जीवों को वर्तमान में ही राग द्वेष हो जाता है। कोई कारण नहीं है तो भी, कारण मिलेगा तो क्या हो जाएगा। अभी कारण नहीं है तो ये हाल है, अभी कारण मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी तो हालत क्या हो जाएगी। अभी अटैक तो आया नहीं, लेकिन अटैक हो जाएगा तो इससे चिंता हो जाती है। अभी अभी आया नहीं है क्योंकि मोही प्राणी है, तो उसको अभी से ही चिंता हो जाती है। तो सामने आ जाएगा तो क्या करेगा वो, तो इसकी तो हालत कैसी हो जाएगी, कसाय और तीव्र हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएगा, इसकी दुख की कोई सीमा नहीं होगी। तो ये तीव्र पापी जीव है। पापी जीवों को तो वहां तो दुख के निमित्त है तो भी राग द्वेष नहीं होते हैं, और यहाँ सब प्रकार की अनुकूलता होने पर भी भविष्य में ऐसा होगा तो ऐसा होगा करके कल्पना करके वर्तमान में महादुखी होता है, राग द्वेष करता है। इसीलिए नियम क्या बना, राग द्वेष करना नहीं है, लेकिन राग द्वेष होते क्यों है फिर, किस वजह से राग द्वेष होते हैं, मोह के कारण राग द्वेष होते हैं। तो मूल कारण बता दिया कि राग द्वेष होने का कारण क्या है, इसीलिए मोह का उदय होने से राग द्वेष आदि होते हैं। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि हो जाती है। राग होना है, लेकिन राग में यही निमित्त बनना है, तो या तो ये निमित्त बना है तो बिना प्रयोजन भी वो राग कर लेगा, या फिर कोई मामूली सा प्रयोजन होगा तो राग कर लेगा। जरूरी नहीं है कि प्रयोजन हो तो ही राग द्वेष करे, बिना प्रयोजन भी राग करता है। नहीं, बगीचे में जाते हैं तो किसी का छोटा बच्चा गिर जाता है खेलते खेलते, तो हम बाजू से गुजरते हैं तो क्या करते हैं, तो उसको उठा लेते हैं, बचा लेते हैं। उसको होता है तो उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, फिर माँ बाप के पास लेके जाते हैं। क्यों भाई, कोई गिरते गिरते बॉल किसी का आ गया, अब अपने को क्या जरूरत है, लेकिन हम उठा करके उसको वापस फेंकते हैं, क्या जरूरत। देखो ये होता है कि नहीं होता है, ये बिना प्रयोजन, हमको इसमें कोई लाभ नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी राग द्वेष की प्रवृत्ति हो जाती है खुद ब खुद। ऐसे ही यहाँ जब जिसके निमित्त से राग होना होता है, उस पदार्थ में हमारा प्रयोजन नहीं होगा तो भी राग हो जाएगा, या फिर किसी पदार्थ में प्रयोजन होगा और राग होगा, लेकिन वो कंपलसरी है। अगर राग होना है जिस समय में, उस समय में तो प्रयोजन सहित या प्रयोजन बिना राग होके ही रहेगा, ये बात लिया है। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन, एक रीत से, और अथवा दूसरी रीत कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि राग हो ही जाता है। तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना होता है, उसमें भी बिना प्रयोजन या कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। इसीलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। आप भले ही मत चाहो, राग द्वेष नहीं करना है, लेकिन राग द्वेष होंगे होंगे और होंगे। तब किसको मिटाना, राग द्वेष, मोह को, राग द्वेष को मिटाना कि मोह को मिटाना। राग द्वेष तो आप चाहते नहीं हो ना, फिर नहीं होना चाहिए। नहीं होते तो है, और होते हैं तो हमारे जागृति के कारण दुख भी बहुत लगता है। अब क्या करें, उपाय क्या, अब हमारी प्रगति कैसे होगी, राग द्वेष कैसे मिटेंगे, हमको शांति कैसे मिलेगी, क्या करें हम। तो राग द्वेष कैसे होते हैं उसके मूल कारण को पकड़ो। राग द्वेष को नहीं हटाना है, किसको हटाना है, मोह को हटाना है। मोह को हटाना माने क्या करना, मोह को हटाना माने, मोह को हटाने के लिए क्या करना। मोह है क्या चीज, अपने को नहीं देखना, वो मोह है। क्या है, मोह कोई हवा झाड़ पे लटकता नहीं है, मोह बैकग्राउंड में रहता है। दर्शन मोह के बारे में लोगों को पता क्यों नहीं चलता है। गुरुदेव को नमस्कार करता है, पूजा करता है, वो तो दिखता है, लेकिन मोह दिखता है क्या, मोह नहीं दिखता है। क्यों करता है, वो नहीं दिखता है। नमस्कार दिख जाता है तो बाहर से प्रवृत्ति से ही मालूम पड़ जाता है। ओम नमः शिवाय बोले तो मालूम पड़ जाता है कि जैन धर्मी नहीं है। जय श्री राम बोले तो समझ में आ जाता है कि तो हिंदू धर्म का है, जैन धर्म का नहीं है। सामने वालों मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता। जय जिंदर बोले तो हाँ लगता है कोई जैन है, तो ये मालूम पड़ जाता है, लेकिन अंदर का मोह कितना है वो मालूम पड़ता है क्या। इसलिए लोगों को राग द्वेष का पता है, क्रोध मान माया लोभ का पता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है मोह का।
और असल में जड़ कौन है? मोह है। इसलिए अन्य धर्मों की पहुंच कहाँ है? जो वितराग धर्मों के अलावा जो दूसरे बहुत सारे धर्म है, वो उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये गलत है और ये सही है। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, लेकिन किसी को सुख जरूर पहुंचाना। देखो, किसी का छीनना नहीं, लेकिन किसी को दान तो, किसी को हैरान नहीं करना, लेकिन किसी की सेवा तो करना। देखो, तो बात करने करने की तो आई गई, नहीं करना और करने वाली बात आ गई, क्योंकि इनके दिमाग में क्या है? इनको मोह तो दिखता नहीं है, उनको क्या दिखता है? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि, वो तो सबको दिख जाते हैं और सब करते भी है इस प्रकार की प्रवृत्ति। इसमें कुछ प्रवृत्ति अच्छी हो, कुछ प्रवृत्ति बुरी, तो वो तो दिखता है, तो इसका उपाय सब लोग बताते हैं सभी धर्मों के अंदर। लेकिन जैन धर्म की विशेषता क्या है? वो ये सब लफड़े में नहीं जाता है, ये करना और ये नहीं करना। वो तो क्या करता है? सीधा कैंची लेकर के इसको जड़ को ही काट देता है। जड़ क्या है? मोह है। राग द्वेष होते क्यों है? राग द्वेष मोह के कारण। इन्होंने काम का क्या किया कि मोह को, लेकिन मोह क्या चीज है? मोह ये चीज है कि जिसके कारण जीव को अपना स्वरूप जानने में और अनुभव में नहीं आता है। खुद कौन है वही पता नहीं। क्या खुद कौन है वो पता नहीं, इसका नाम मोह। जैन धर्म में बात क्या की गई है? अब साधना कौन सी करना भैया? सुखी होना है तो क्या करना? तो राग द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन राग द्वेष हो जाते हैं, उसका क्या करना? तो राग द्वेष का मूल कारण क्या है? मोह। उसको खत्म करो। तो मोह का स्वरूप क्या है? मोह का स्वरूप यह है कि अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है। तो जैन धर्म में साधना किसकी हो रही है? राग द्वेष को खत्म करने की साधना नहीं है। क्या जैन धर्म में मोह को भगाने की साधना है। मोह माने भ्रांति। जैसे मृग जल में पानी की कल्पना होती है, जहाँ जो चीज नहीं है वहां वो चीज मालूम हो गए, जहाँ दुख है वहां सुख लगे, जहाँ सुख है वहां दुख लगे। ऐसी जो भ्रांति है, जो अलग अलग स्वतंत्र है, वो सब मिक्स लगे, एक दूसरे पे आधारित, स्वतंत्रता विभाषित हो गए। ऐसी जो भ्रांति है, वो भ्रांति को मिटाना, उसका नाम मोह का नाश, उसका नाम आत्मज्ञान। तो जैन धर्म में मोह को भगाने का विधान है। तो मोह को भगाने से और अपने स्वरूप को जानने से भ्रांति टलते ही मोह भी जाएगा और साथ साथ में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ भी नहीं। अन्य धर्मों में क्रोध मान माया लोभ उनको भगाने की बात है, मोह को भगाने की बात नहीं है, क्योंकि वो तलवे तक गए ही नहीं है, डीप डेप्थ में नहीं गए हैं। ये गड़बड़ है बहुत बड़े। यहाँ तो सबसे पहला लेसन क्या है कि सबसे पहले तुम अपने मूल स्वरूप को जानो, उसको पहचानो और उसका अनुभूति करो। तुम आत्मा हो, देह से भिन्न हो, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से भरे हो। उसको तुम पहचान करके सबसे पहले उसकी अनुभूति करो। ये मोह जाएगा तो तेरी लाइन सुधरेगी। जब तक मोह है तब तक राग द्वेष होंगे होंगे और राग द्वेष होंगे तो बंधन होगा, बंधन होगा तो फिर चार गति में भटकना पड़े। तो यहाँ ये बात लिया कि इसीलिए मोह का उदय होने से राग आदि होते हैं। वहां जिस बाह्य पदार्थ में राग होना है वहां राग होता है, और जिस बाह्य पदार्थ में द्वेष होना है वहां द्वेष होता है। इसीलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना तथा इन राग द्वेषों ही के विशेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये सब कसाय भाव है। राग द्वेष तो मोटे स्वरूप में जान लिया, अच्छा लगना बुरा लगना, लेकिन अच्छा लगना तो उसमें क्या? तो रति हर्ष हास्य, ये सब तीन प्रकार के वेद, ये सब अच्छा लगने में आता है। और बुरा लगता है माने क्या होता है? अरति शोक जुगुप्सा भय और रोना, ये सब किस में आ गया? ये बुरा लगने में आता है। राग द्वेष के इतने विशेष हैं, ये सब मिथ्या चारित्र के ही भेद जानना, जिनका वर्णन हमने पहले ही कर दिया है, पेज नंबर 38 में ये बात चल चुकी है। अब तथा इस मिथ्या चारित्र में जब मिथ्या चारित्र होता है
तब इसमें स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। मिथ्या चारित्र के ऑपोजिट में क्या है? वेरी बिगिनिंग स्वरूपाचरण चारित्र मतलब आत्मज्ञान की दशा, निर्विकल्प अवस्था, आत्मानुभूति। विकल्प नहीं है, इतना ही नहीं चलेगा। निर्विकल्प स्वानुभूति, सिर्फ निर्विकल्प नहीं, क्या अवस्था तो निर्विकल्प होना, लेकिन साथ में सिर्फ निर्विकल्प नहीं, साथ में निर्विकल्प स्वानुभूति। निर्विकल्प तक लोग बहुत पहुंच गए अलग अलग रास्ते से। कोई विपස්සना करता है और हमको कोई विचार नहीं आता है मन में, कोई भक्ति करता है बोलता है हमको कोई विचार नहीं आता। किसी का पेट भरा है तो राग द्वेष नहीं होता है, विचार लेस हो गया, क्योंकि अभी कोई सब हो गया, जो भी करना था कर लिया, सबको उठा पटक, अभी हमको कुछ करना नहीं, इसलिए ना किसी से लेना ना किसी से देना। कोई पेक्षा ध्यान करता है तो राग द्वेष रहित हो गए, अभी हमको कोई विकल्प आते ही नहीं है। तो आप हमारे को अवलोकन की बात करते हो, हमको भेजे में नहीं होता है, और हमको जानते हैं, हमको मालूम है हम विकल्प के बिना कैसे रहना। कोई तंत्र मंत्र की आराधना करता है, कोई मंत्र जाप करता है तो बोले हम इतना, हम कुछ भी काम करो अंदर में सदात्मा स्वरूप परम गुरु चलते ही रहता है, हमको किसी पदार्थ में राग द्वेष होता ही नहीं। हाँ, वो ऐसा भी चलता है, दुनिया आपके रहते हैं दुनिया में, लेकिन कौन क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हम भूल गए सब दुनिया को। हमारे को तो ये मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ यही याद रहता है, दूसरा याद नहीं रहता है। देखो अब कई प्रकार है, कोई बाह्य मैली विद्याओं के कारण, तंत्र के कारण वो विकल्प आते ही नहीं है। इतना उसको शीशी सुंगा दिया है कोई क्या, तो उसको दूसरे के विचार ही नहीं आता है, निर्विकल्प हो गया है। ये इतना नहीं, काफी नहीं है ये सब, ये साधना पूरी अधूरी है। ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्वजोत। और नरसिंह मेहता कहते, नरसिंह मेहता ने पद बनाया है कि ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं, बहुत कुछ किया लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना, तो ये सब साधना जो है ये क्या है? सर्व झूठी। तुम कुछ भी पटक लो, सर पटक लो, भले ही तुम राजी हो जाओ कि मेरे को अभी राग द्वेष नहीं है, किसी से प्रयोजन नहीं है, तेरा फायदा नहीं होने वाला है। आत्म तत्व की जानकारी, इसलिए सिर्फ निर्विकल्प नहीं बोलना, निर्विकल्प स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति, ये बात है, ये धर्म है। इसका नाम है, दूसरा नाम शास्त्रीय भाषा में स्वरूपाचरण चारित्र। जब ऐसी अवस्था होती है कि निर्विकल्प स्वानुभूति होती है, माने स्वरूपाचरण चारित्र होता है, तब मिथ्या चारित्र का अभाव होता है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक जुगुप्सा, ये जितने भी भेद हैं सबका नाश हो जाता है। इसीलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है, इसीलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है। राग द्वेष के भाव नहीं मिटते हैं, वैराग्य नहीं आता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है? मिथ्या चारित्र का। मिथ्या चारित्र एक नाम अचारित्र है, दूसरा नाम क्या है? अविरति। तीसरा नाम है असंयम या अविरति, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग की भावना नहीं हो, यही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। 5 इंद्रियों और मन के विषय में तो लगा है, और पंच स्थावर और त्रस, इनकी हिंसा होती है तो उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती है, ऐसे हिंसा नहीं करूं ऐसे भाव नहीं होते हैं। इसका नाम 12 प्रकार के असंयम और अविरति है। कसाय भाव होने पर ही ऐसे कार्य होते हैं, इसीलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना तथा उसका ही नाम अव्रत जानना। क्योंकि हिंसा अनृत अस्तेय अभ्रम अपरिग्रह इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति, उसका नाम अव्रत है। इनका मूल कारण क्या है? प्रमथ योग है। प्रमथ योग है वो कसायमय है, इसीलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ये मिथ्या चारित्र के दूसरे दूसरे नाम बना करके इसका विस्तार कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर मिथ्या चारित्र का स्वरूप ये पूरा हुआ। अब जो आगे बात चलेगी इसमें सबका मूल क्या बताया है? मोह बताया। मोह के बारे में विशेष चर्चा चलेगी। तो मोह के बारे में विशेष चर्चा करके, जैसे मिथ्या दर्शन में तो बात आ ही गई है, मिथ्या ज्ञान के अंदर में भी वो बात आई कि इसका भी कारण कौन है? मिथ्या ज्ञान का मूल कारण क्या है? ज्ञानावरणी कर्म नहीं। मिथ्या ज्ञान का भी मूल कारण क्या बताया? मोह। और मिथ्या चारित्र का भी मूल कारण क्या बताया? मोह। ऐसा वापिस घूम फिर करके
सब चर्चा हो गई, मिथ्या दर्शन की, मिथ्या ज्ञान की और मिथ्या चरित्र की। फिर भी वापिस घूम करके अब किसकी चर्चा करते हैं? डिटेल में वापिस मोह की चर्चा करते हैं। ये मोह को खत्म करना वो जैन दर्शन की साधना है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधा